बड़ी खबर एक बार फिर से मैं अपडेट कर देता हूं दर्शकों को। बाबा सिद्दीकी आज सुपुर्द खाक होंगे मरीन लाइंस के कब्रिस्तान में। बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया जाएगा रात 8:30 बजे। जानकारी जो सामने आ रही है वो उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रथमेश, तरीके से जो फिलहाल जानकारी है कि जो एक आखिरी जो नमाज रहती है वो 7 बजे के करीब जो है बांद्रा में उनका जो घर है वहां पे पड़ी जाएगी, जिसके बाद ही जो है जो बाबा सिद्दीकी जो शव है वो 7:30 बजे के आसपास जो है मरीन लाइंस में एक कब्रिस्तान है वहां पर वो दफन किया जाएगा। जो आखिरी जो अंतिम संस्कार का जो अंतिम संस्कार है जो दफन किया जाता है वो वहां पर किया जाएगा। 7:30 बजे के ये टाइम बताया जा रहा है, जहां मरीन लाइंस पे जो कब्रिस्तान है वहां पर उनकी बॉडी को लेके जाया जाएगा और वहां पे जो है वो जो दफन वहां पर किया जाएगा। जो लेकिन फिलहाल जो पहले है पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही जो है इन सब जो बाकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। चाहे दफन का जो प्रक्रिया है, किस तरीके से जो दफन किया जाता है उनकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन पहले सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि पोस्टमार्टम, क्योंकि जिस तरीके से किसने फायरिंग किया है, क्या फायरिंग किया है, क्यों कब फायरिंग किया है, ये सबसे ज्यादा एक बिल्कुल ये महत्वपूर्ण अहम विषय सा। है। और निश्चित लेकिन तौर पर जब सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा तो मुझे लग रहा है बॉलीवुड पूरा उमड़ता हुआ नजर आएगा मरीन लाइंस के इस कब्रिस्तान में, क्योंकि जो संबंध बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड समेत उद्योग जगत के महाराष्ट्र के कई बड़े नामों से रहे वो जग जाहिर है। और आम बातचीत में भी अगर आप पूछें किसी से तो बाबा सिद्दीकी को लेकर उनके मन में हमेशा से एक भाव रहा है जिसमें वो उनका बहुत सम्मान करते रहे हैं। मृदभाषी बाबा सिद्दीकी रहे हैं। भले ही उन्होंने राजनीति जो है वो कांग्रेस में 46 सालों तक की, लेकिन संबंध उनके हर राजनीतिक दलों में नेताओं से थे। उठना बैठना उनका सभी था और इसीलिए उनकी इस तरीके से मौत के बाद जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं वो इस वक्त स्तब्ध हैं। प्रथमेश, जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे, जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, जिस तरीके से लगातार जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से। हालांकि आशंका फिलहाल जो है आशंका जताई जा रही है कि जो जब उनको दफन किया जाएगा तब वहां पर जो है कई नेता, अभिनेता जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। सलमान खान तक पहुंचने के फिलहाल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त काफी बाबा सिद्दीकी के क्लोज माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं, तो वो वहां पर पहुंच सकते हैं। सलमान खान वहां पर पहुंच सकते हैं, शिल्पा शेट्टी जो है वो वहां पर पहुंच सकती है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे खुद वहां पर जा सकते हैं, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो वहां पर खुद जा सकते हैं। जब आखिरी वो वक्त रहता है दफन के पहले का, तब वहां पर वो ये सब जो है वहां पर मौजूद रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरी जी उनके बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से जर्नी रही है, किसी के साथ भी मनमुटाव नहीं, किसी के साथ भी कुछ गिले शिकवे नहीं। जिस तरीके से कुछ महीने पहले फरवरी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एनसीपी अजित पवार खुद का जो दामन है वो थाम लिया था। तो जिसके बाद जो है पूरी तरीके से जांच है वो इसमें की जा रही है और लगातार जो है इसमें थोड़ी देर में जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी और जिसके बाद जो आखिरी एक अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल। और साफ तौर पर 8:30 बजे समय बताया जा रहा है जहां मरीन लाइंस के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। और तमाम जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया है बाबा सिद्दीकी के निधन पर। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई इस पर एक तरीके से कई बड़े सवाल भी कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके से जो बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई और जिस क्लोज रेंज से 9.9 mm की पिस्टल से उन पर फायर की गई, पटाखों की आवाज़ में फायरिंग की आवाज़ जो है वो दब गई। अस्पताल जब बाबा सिद्दीकी पहुंचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी और कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथमेश, एक और अहम सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले जब बाबा सिद्दीकी को धमकी मिली थी तो क्या बाबा सिद्दीकी की तरफ से जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई थी? क्योंकि इस तरीके से धमकी मिलना और उसके बाद ये पूरी हत्याकांड इस तरीके से हो जाना, ये कहीं ना कहीं आगे उन तमाम सेलिब्रिटीज के लिए भी एक उदाहरण के तौर पर होगा कि अगर कोई थ्रेट आपको मिल रहा है तो उसको तुरंत आप रिपोर्ट करें, क्योंकि स्थिति किस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में है वो तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जग जाहिर हो चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब उन्हें थ्रेट मिला था तुरंत ही जो है जो उनकी थ्रेट मिलने के बाद जो है तुरंत ही जो है पूरी तरीके से जांच का विषय है। क्योंकि जब थ्रेट मिला था, क्या मुंबई पुलिस को इसमें दिया गया था थ्रेट? क्योंकि मुंबई पुलिस के जरिए ऐसा कहा गया है कि हमें कोई भी इंटेल जो है
कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी थ्रेट जो है बाबा सिद्दीकी के ऊपर नजर नहीं आया था। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन पुलिस के जरिए ये कहा गया है कि हमें कोई भी जो थ्रेट है वो बाबा सिद्दीकी के ऊपर नजर नहीं आया था और पहले भी नहीं आया था। हालांकि उनकी जो वाई कैटरी की सुरक्षा थी, तो सब जो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एक पूरा एक जो विषय है वो पूरा जांच का विषय होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने एक एरिया था और वो खुद का अपना एरिया था, वहां से जो 3 बार एमएलए चुनकर आए हैं, वही एरिया में अगर कोई बाहर से कोई 3 शूटर्स आते हैं और आपको मार के चले जाते हैं, तो बेहद एक ज्यादा एक महत्वपूर्ण विषय होता है। ये सब ये जो है पूरी तरीके से जांच का विषय है। क्या इसमें किसी का लैप्स था या फिर मुंबई पुलिस इसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट गई या फिर कोई इंटेलिजेंस फेलियर था, तो ये सब जो विषय है इसमें पूरी तरीके से फिलहाल जो है जांच का विषय है और इसमें जो है फिलहाल जांच की जा रही है। दया नायक की जो टीम है, मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी माने जाते दया नायक, तो ये भी जो है फिलहाल इसमें पूरे इनके अध्यक्षता में फिलहाल जांच की जा रही है। जब सलमान खान के घर के बाद जब फायरिंग होता, वहां पर भी जो है दया नायक पहुंचे थे और उन्होंने भी सिचुएशन का जायजा लिया था, जिसके बाद जो है जो 2 आरोपी थे जिन्होंने फायरिंग किया था उन्हें पकड़ा गया था। और इस केस में भी जो है दया नायक की अध्यक्षता में जो ये पूरी तरीके से जांच है वो की जा रही है। जिस तरीके से जब गैंग वॉर होते थे, जब गैंगस्टर्स थे मुंबई में, तब जब दया नायक था उनके कारण ही जो है पूरी तरह से गैंगस्टर्स जो है मुंबई से वो खत्म हुए। तो एक वो बेहद महत्वपूर्ण एक जो जांच है वो इसमें कीजिए दया नायक के जरिए। जी। और बड़ी एक कहीं ना कहीं गुत्थी है जिसको सुलझानी है इस वक्त मुंबई पुलिस को, और चुनौतियां भी है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी हत्याकांड जो है वो सामने आई है प्रथमेश, और जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में जो विपक्षी खेमा है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट हो या फिर शरद पवार का खेमा हो या फिर कांग्रेस हो, वो तीखे हमले बोलती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र सरकार पर इस हत्याकांड के बाद। और अराजकता जिस तरीके से महाराष्ट्र में नजर आ रही है, कानून व्यवस्था जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़े सवालों को घेरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे को और महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उनकी तरफ से लगातार ऐसे कहा जा रहा है जो कायदा है वो बिल्कुल भी जो महाराष्ट्र में बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो फिलहाल महाराष्ट्र में खराब है और तुरंत जो है सरकार को कुछ करना चाहिए। और हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से, नेताओं की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि तुरंत ही जो है सीएम भी एकनाथ शिंदे जो है इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरीके से कायदा जो है बिल्कुल भी जो है सही नहीं है, ऐसा उनके तरफ से कहा जा रहा है। तो तुरंत ही लेकिन जैसे ही ये सब जो हादसा हुआ जिसके बाद जो है तुरंत ही सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है जांच के जो ऑर्डर्स है वो दिए गए हैं। तो अब पूरा ये जो जांच का विषय है और जांच इसमें की जा रही है। जिस तरीके से कल ही जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी फिलहाल फरार है। उसके जो पहचान है और उसको जो पकड़ने का जो कार्य है वो मुंबई पुलिस के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी हत्याकांड की वारदात जो है उसकी गूंज पूरे चुनाव में भी सुनाई देने को मिलेगी प्रथमेश। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पास है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखेगा कि किस तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है महाराष्ट्र में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। हालांकि ऐसा कहा गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजे आने से पहले जो है ये जो आरोपी है इन पर जो जांच है, पूरी तरीके से जो केस है इस पर जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल आने वाला समय देखना होगा कि इन सब चीजों के ऊपर क्या क्या एंगल से जांच की जाती है और कितने नाम जो है इसमें खुल के बाहर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान फायरिंग केस जब हुआ था, जब उनके घर के बाहर फायरिंग हुआ था, तब कितने जो नाम है वो बाहर आए थे। जब वो कनेक्शन मुंबई से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेके बिहार तक, बिहार से लेके हरियाणा तक, ये जो पूरा कनेक्शन था वो नजर आया। तो हालांकि इसमें भी देखना एक महत्वपूर्ण रहेगा कि ये जो कनेक्शन है अब यूपी और हरियाणा में अब तक कनेक्शन की जो पहुंची हुई, अब ये कनेक्शन और कहाँ जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरीके से ये पूरी हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रथमेश,
जरा दर्शकों को बताइए कि महाराष्ट्र की राजनीति में और विशेष तौर पर मुंबई की राजनीति में बाबा सिद्दीकी का कद क्या था, क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संजय दत्त लीलावती अस्पताल पहुंचे, सलमान खान पहुंचे, शाहरुख खान के भी जो है वो सुपुर्द खाक में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज हो, रितेश देशमुख हो या फिर कोई बड़ा ऐसा नाम नहीं है बॉलीवुड का जो कि बाबा सिद्दीकी के इस निधन से, बाबा सिद्दीकी की इस हत्या से स्तब्ध ना हो। जी बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी अगर मैं मानूं तो बाबा सिद्दीकी एक बहुत ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री से क्लोज माने जाते हैं। जिस तरीके से वो इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और इफ्तार पार्टी में जो कई एक अभिनेता है, अभिनेत्रियां है, डायरेक्टर्स है, उद्योगपति है, ये सब वहां पर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम है बाबा सिद्दीकी। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी एक अपना एक अलग से एक रुतबा लेके चलते थे। जिस तरीके से बांद्रा में वो 3 बार एमएलए रह चुके हैं। उनके बेटे जो है उनके जो बेटे जिशान सिद्दीकी, वो कांग्रेस की तरफ से नेता है। तो जो पूरी पॉलिटिक्स है, स्टार्टिंग से ही जो पॉलिटिक्स में है, पूरी तरीके से जब से बचपन से ही वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में है। हालांकि एक बार मंत्री भी बन चुके हैं। तो इसकी वजह से जो है महाराष्ट्र में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। जिस तरीके से पहले कांग्रेस में थे, लेकिन फरवरी में उन्होंने जो है एनसीपी अजित पवार गुट का जो हाथ है वो थाम लिया था। तो एक बहुत बड़े जो नेता है बाबा सिद्दीकी, वो माने जाते हैं महाराष्ट्र में। जिस तरीके से शाहरुख खान और सलमान खान के जो बीच में जो मनमुटाव था, उनको दूर करने में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो बाबा सिद्दीकी ने निभाई थी। तो एक बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण जो है एक बड़े नेता के तौर पे बाबा सिद्दीकी को देखा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो इफ्तार पार्टी की अगर बात करूं, किस तरीके से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी देर में जिसके 8:30 बजे के आसपास जो है मरीन लाइंस में जो है दफन किया जाएगा उन्हें। और वहां पर दफन करने के वक्त ही जो है शाहरुख खान, सलमान खान, जो बड़े बड़े अभिनेता है, वो वहां पर पहुंच सकते हैं। जी बड़े अभिनेता नजर आएंगे और महाराष्ट्र की राजनीति विशेष तौर पर मुंबई में बाबा सिद्दीकी का जो नाम था वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2008 के आसपास जब ये खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती थी कि शाहरुख खान और सलमान खान दोनों के बीच किस तरीके से तनातनी है, दोनों के संबंध जो है वो किस कदर खराब है और दोनों एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप करते हुए जिस दौर में नजर आते थे। फिर बाबा सिद्दीकी की एक इफ्तार पार्टी होती है, उस इफ्तार पार्टी में